का मैथमेटिक्स एजुकेशन सेंटर में स्वागत है। पिछले क्लासेस में आप लोगों ने बाइनोमियल थ्योरम किसको कहते हैं और कुछ उसके इम्पोर्टेंस फैक्ट्स को समझे थे। आज का क्लास हम बाइनोमियल एक्सपेंशंस को, उसके सीरीज को एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे जो किस टाइप से बाइनोमियल के सीरीज बनते हैं और उनको बनाए जाते हैं। ठीक है, तो बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ये है जो पर ईयर सभी साल लगातार जी मेंस और एडवांस में क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको भी वही करना है जो इस चैप्टर को अच्छे से स्टडी करना है ताकि हम जी मेंस और एडवांस की क्वेश्चंस को इजी से सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो देखते हैं किस प्रकार से बाइनोमियल वर्क करते हैं। बाइनोमियल जो थ्योरम है आपका, वो सबसे पहले पॉजिटिव इंटीजर के इंडक्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। जैसा कि यहाँ पर हमने बता दिया जो x प्लस वाई और इस टोटल के पावर में n है। x प्लस वाई कोई रूल है और इसके ऊपर में एक n लगा हुआ है, यानी टोटल ऑफ पावर्स बोल सकते हो इसको। यहाँ पे जो आपका x और y होगा वो टोटल क्या होगा, रियल होगा, कुछ भी हो सकते हैं रियल के नंबर्स। और n जो आपका होगा इंटीजर होगा, और इंटीजर में भी कैसा इंटीजर होगा, तो पॉजिटिव इंटीजर होगा। इस वाले सिद्धांत की बात कर रहा हूँ। इसका जो आप एक्सप्लेन करोगे तो कैसे करना है, तो n सी 0, x के पावर में n, y के पावर में 0, n सी 1 x का पावर n माइनस 1, y का पावर 1 प्लस n सी 2 x का पावर n माइनस 2, y का पावर 2 डॉट डॉट n सी n x का पावर 0, y के पावर n। ये इस तरीके से आते हैं, बट हमें कभी कभी ये कंफ्यूजन हो जाते हैं आखिर ये सीरीज लिखे कैसे गए हैं। तो ध्यान से देखोगे तो आपका जहां पर जितना भी x वाले टर्म है उसका पावर क्या हो रहा है, तो डिक्रीज हो रहा है, यानी कमते जा रहा है। और y की जो पावर है वो बढ़ते हुए जा रहा है। y की जो पावर है वो बढ़ते हुए निरंतर आगे बढ़ रहा है। तो ये 0 से शुरू हुआ है, y का पावर आप देखोगे तो यहाँ 0 मिलेगा, फिर 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, आगे बढ़ेंगे तो ये 3 मिलेगा, फिर 4 मिलेगा, फिर 5 मिलेगा। इसी प्रकार से ये सीरीज बढ़ते जाएगा और कहाँ तक मिलेगा वो डिसाइड करेगा n तक। ठीक है, तो इस तरीके से फिर इसके बाद एक और इम्पोर्टेंस फैक्ट्स ये है, अगर आप इन दोनों पावर को ऐड करते हो, यानी देखिए x का पावर और y के पावर दोनों को अगर आप ऐड करोगे, दोनों को अगर आप ऐड करते हो ना, तो वो कितना आना चाहिए, n ही आना चाहिए। ये तो हो गया। तक अगर इस मतलब दोनों x के पावर और y के पावर को ऐड करने के बाद अगर आपको मतलब n नहीं मिल रहा है, तो आप कहीं ना कहीं इस एक्सपेंशन में त्रुटि कर दिए। तो ये भी एक हमारे लिए चेक करने की बहुत ही अच्छे क्वालिटी है। चलिए कुछ इंपोर्टेंस, ये आपका NC0, NC1, NC2, फिर और ये NCN जो दिख रहा है, ये NC0, NC1, NC2 डॉट डॉट्स, ये सभी के सभी को क्या हम बोल सकते हैं, बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स बोलते हैं। ध्यान रखोगे ये सब, कभी कभी आपसे पूछ लेते हैं क्वेश्चंस बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स के बारे में, उस सब केसेस में आपको याद रहेगा। तो ये पॉजिटिव टर्म्स है और ये निगेटिव वाले फैक्ट्स है। निगेटिव वाले सीरीज को कैसे रिमेंबर आप कर सकते हैं, y के पोजीशन को आप किस में रिप्लेस कर दिए, निगेटिव वाले में कर दिया, यानी पॉजिटिव y को निगेटिव y मान लीजिए, और इवन मतलब इवन टर्म के पास आप क्या कहते हैं ना, निगेटिव साइन लगा लो, वैसे भी समझ सकते हैं। यानी सीरीज आप इस समय क्या सीरीज है, तो प्लस 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 है ना पॉजिटिव वाले में। अगर आप डायरेक्टली याद रखना चाहते हो तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसे करके रख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम इसका मतलब हम यूज कर सकते हैं, और ये सब फैक्ट्स याद रखने की जरूरत है। सीरीज को आप लिखना सीख लीजिए। ठीक है, यही इसमें इम्पोर्टेंट है। बट इसमें जितने भी बच्चों को डॉट होते हैं इन सभी की वैल्यू फाइंड करने में और सेपरेट करने में आते हैं, तो इसे भी हम जनरल टर्म्स में इंक्लूड कर लेंगे। और कुछ इम्पोर्टेंस फैक्ट्स है जो समझना और याद रखना हमारे लिए इम्पोर्टेंस है, जैसा कि NCR, जिसको आप क्या लिख सकते हो, तो n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, फिर NC0 का वैल्यू 1 होता है और NCN का वैल्यू भी 1 के बराबर होता है। ठीक है, फिर NC1 का वैल्यू n आएगा, NCN माइनस 1, अगर यहाँ पर 4 है, 4 से एक कम 3 होता है ना,
तो अगर यानी 4C3 है तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर में आपका जो भी लिखा रहेगा वो n ही होगा। ये ऐसा कभी नहीं होगा जो नीचे वाला n हो जाएगा ऊपर वाला r हो जाएगा, ऐसा किसी भी टर्म में नहीं दिखेगा। ये सब बेसिक पॉइंट है जिसको आपको समझना इम्पोर्टेंट है। अब चलिए, सभी बच्चों को अगर ये पॉइंट्स याद है, ध्यान में है, कैलकुलेट करना जानते हैं, तो बाइनोमियल सीरीज में किसी भी टाइप की दिक्कत नहीं होता है। चलिए एक एग्जांपल्स हम दिखा देते हैं, आप इसको सॉल्व कैसे करते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास 5C3 है, ऐसे एग्जांपल्स हम इस क्वेश्चंस के यानी इस नोट्स वाले पॉइंट्स पे दिखाते हैं, लिखा हुआ है, तो इसे हम कैसे फाइंड करेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपका ये n कितना है तो 5 है, और 3 कितना है तो r है। तो पहले आप लिखोगे n फैक्टोरियल, फिर लिखोगे 3 फैक्टोरियल यानी r फैक्टोरियल, और फिर 5 - 3 यानी n - r है तो फैक्टोरियल ऐसे। तो ये हो गया आपका 5 फैक्टोरियल, ये हो गया 3 फैक्टोरियल, ये हो गया 2 फैक्टोरियल। इसे सॉल्व कर लीजिए। तो 5 फैक्टोरियल को सॉल्व करने के लिए हमें जो रूल मिला था 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल मल्टीपल 2 फैक्टोरियल की वैल्यू ऐसे काट दो, कितना मिला तो 2 = 10 मिला। कितना भी बड़ा से बड़ा फॉर्म्स दिखेगा आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। कब? जब आपके पास ये फॉर्म रहेगा तब। अगर ये फॉर्म आप भूल जाते हो तो फिर इसे सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, कर सकते हैं लेकिन मुश्किल से। चलिए ये कट गया, इसका वैल्यू 2 ही होता है, काटेंगे 3 मिलेगा, तो 3 को 7 से मल्टीप्लाइड करिएगा तो 21 आ जाएगा। तो इस सब तरीके से इस सब का वैल्यू आप निकाल सकते हो, आसानी से कवर कर सकते हो। और अगर आप ये आसानी से कवर कर लिए तो मैं विश्वास दिलाता हूँ जो आप बाइनोमियल पे किसी भी क्वेश्चंस में नहीं फंसोगे। किसी भी टाइप के क्वेश्चंस में जब बाइनोमियल का आप करने के लिए जाइएगा तो नहीं फंसिएगा, आप इजी से सॉल्व कर लोगे। सिर्फ आपके पास 2 बातें होना चाहिए। पहला तो ये नोट्स वाली जो बातें हैं वो याद होना चाहिए, दूसरा जो आप इस बातों को लिख सके, पहले सजा सके। ठीक है, तो चलिए किसी भी चीज़ को मतलब आगे बढ़ाने से पहले इस पे हम एक एग्जांपल्स करके देख लेते हैं, क्या हम इसे कितने इजीली तरीके से इसको रख सकते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम लेते हैं, आप लोगों के सामने ही लेते हैं, उसको देखते हैं जो कैसे सजाया जा सके इजी तरीके से। ये तो थ्योरेटिकल था तो थोड़ा सा लगता होगा जो कैसे लिखा जाएगा क्या। तो देखिए, मान लेते हैं मेरे पास कोई सीरीज है, x है प्लस में एक y है, इसके पावर में हम 3 ही ले लेते हैं, छोटा सा ही लेते हैं, 3 ही हम ले लेते हैं, इसको हमें सजाना है। तो इस टर्मोलॉजी को ध्यान रखोगे, टर्म को ध्यान रखोगे जो कैसे हम इसका यूज करते हैं। तो देखिए 3C0 से स्टार्ट करिएगा, n का वैल्यू क्या है 3 है ना, तो 3C0 से स्टार्ट करो, 3C1 लिखो, फिर 3C2 लिखो, और 3C3 पे आ जाओ। इधर भी थोड़ा सा साफ कर लेता हूं। ठीक है, ऐसे प्लस वाला है तो सभी के पीछे प्लस का चिन्ह भी लगा के रख लो, सीखने के लिए। जब आप लोग सीख जाइएगा तो इसे डायरेक्टली लिखोगे। x और y है, दोनों रख लीजिए। ठीक है, पिछले वाले में बोले थे जो x का पावर जो है ना वो कम होगा और y का पावर घटेगा। तो टोटल पावर 3 है तो यहाँ 3 रखो, यहाँ 0, इसका घटाते चलो, y का बढ़ाते चलो, x का घटाओ y का बढ़ाओ, 1 2 0 3। अब यहाँ देखो NC0 का मान 1, x का पावर 3। किसी भी नंबर के पावर में अगर 0 आता है तो उसका वैल्यू कितना लिखते हो? 1 हम लिखते हैं। 3C1, जब इस 3C1 का आप वैल्यू को कैलकुलेट करोगे, हम यहाँ निकाल लेते हैं रफ में। 3C1 के लिए 3 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल और
3 में से जब आप 1 घटाते हो तो यहाँ पर आपका 1 मिलेगा। तो ये हो गया 2 फैक्टोरियल मल्टीपल 2 इंटू 1, 1 इंटू 2 इंटू 1 कट जाएगा, टोटल मिलेगा 3। यानी इससे आपको मिलता कितना है, 3 मिलता है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई के पावर में 1, तो आप इसे y लिख लेते हो। 3c2 को भी इसी तरीके से फाइंड करिएगा। तो यानी यहाँ पर भी देख सकते हैं n है और n से 1 कम है, n है और n से 1 कम है, तो क्या मिलता है, n मिलता है। n कितना है आपका, तो 3 है, यहाँ से भी 3 मिलेगा। x का पावर 1 है, y का पावर 2। अगर दोनों n और r बराबर हो जाता है तो 1 मिलता है। n और r दोनों इक्वल ही दिखेगा तो भी ये 1 देगा। किसी भी नंबर के पावर में 0, उसका वैल्यू 1, 3। अब ये देख सकते हैं मेरा ये बाइनोमियल के जो सीरीज है वो बन करके एक्सपेंशन जो है वो तैयार हो गया। इसी को कहते हैं हम लोग बाइनोमियल टाइप्स क्वेश्चंस। ये बेसिक क्वेश्चंस है। किसी भी बड़े चीज को टारगेट करने के लिए पहले हमें बेसिक सीखना जरूरी होता है। अगर आप बेसिक ही नहीं जानोगे तो बड़े को टारगेट कहाँ से करोगे। सपने देखते हो जीमेंस एडवांस की, बट बेसिक आप क्वेश्चंस बनाना जानते ही नहीं है, फार्मूला आपके पास है ही नहीं, तो कहाँ से बनेगा, कभी नहीं बनेगा। सोचते रह जाइएगा। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं जो आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन में किसी भी प्रकार की डाउट नहीं हुआ होगा। ठीक है, अगला जो मेरा क्लास होगा इसी बेस्ड पे एक आदि प्रॉब्लम हम करेंगे और देखेंगे उसमें जो कुछ डिफिकल्ट प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे एक्सपेंशंस वाले में, ताकि आपको ये लगे जो हम बाइनोमियल सीख चुके हैं और आप अपने क्लास को आगे ले जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे हम अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।